हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा वैलिडेशन सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सैनिटाइज इनपुट फील्ड को यूज करना सीखेंगे। डाटा वैलिडेशन में जब भी कोई यूजर इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू पुट करता है, उसके बाद जब सबमिट करता है तो हम लोग जो भी डाटा इसमें फिल कराते हैं फॉर्म में, वो वैलिडेट करता है और उसको एरर मैसेज अगर कोई है तो उसे वैलिडेट करके शो कराते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू। लेकिन डाटा सैनिटाइजेशन जब करते हैं या सैनिटाइज इनपुट करते हैं तो हम लोग इस पे क्या करते हैं कि डाटाबेस में सेव कराने से पहले उसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं और फिल्टर करके तब अपने डाटाबेस में सेव कराते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। जैसे मैंने, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सिक्योरिंग इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग, क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग और इनपुट डाटा। आप देख ही रहे हो कि इनपुट डाटा को वो क्लीन और फिल्टर करता है। सैनिटाइजिंग इनपुट के थ्रू आप कर सकते हो और वैलिडेशन का आप यूज करके डाटा को वैलिडेट करते हो। तो इसमें सैनिटाइजिंग डाटा करने के लिए इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं वर्डप्रेस में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इन्होंने एग्जांपल में भी एक दे रखा है, सैनिटाइजेशन सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिप्ट ऑल टैग, ये चेक कर लेता है कि UTF-8 कैरेक्टर इनवैलिड है। इसी तरह से रिमूव लाइन ब्रेक टैब एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव कर सकता है। तो ये चलिए इसको हम यूज करके देखते हैं। इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे फॉर्म में इसे इको करा के चेक कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ बी और हेलो वर्ल्ड, और बी को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसे मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने जो बी टैग दे रखे थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसे स्पेस, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, 2 बार टैब प्रेस कर दिया और सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस को ही रिमूव कर देगा। तो इस तरह इसके लिए आप सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड का यूज कर सकते हो। तो हम अपने फॉर्म में यूज कर लेते हैं इंसर्ट करने से पहले। तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट की क्वेरी चला हुआ है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया। इसके लिए सैनिटाइज ईमेल नाम का फंक्शन है, उसे यूज करेंगे। तो इसे अभी छोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है इसको यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं अभी। अब हम लोग सैनिटाइज ईमेल का यूज करके दिखाता हूँ। इको सैनिटाइज सैनिटाइज ईमेल। इस फंक्शन का यूज करके हम सभी कैरेक्टर को एस्केप कर सकते हैं जो ईमेल आईडी अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसमें मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, ईमेल आईडी में मैं पहले स्पेस दे देता हूँ, लिख देता हूँ abcd@gmail.com। ठीक है, इसे सेव कर लिया। तो यहाँ से ये रिमूव कर देगा स्पेस को। देखिए फ्रेंड्स, इसे एक बार बियर टैग लगा देता हूँ, इको बियर।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसी में मैं सेमीकोलन लगा के आपको दिखाता हूँ, ये भी रिमूव कर देगा। तो इसका आप यूज कर सकते हो ईमेल फील्ड को सैनिटाइज करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने नेम ईमेल फील्ड को सैनिटाइज कर लेता हूँ इंसर्ट करने से पहले। अब मैं यूज करूंगा सैनिटाइज टाइटल। सैनिटाइज टाइटल, इसका आप यूज कर सकते हो जब अगर इसका यूज करोगे तो आप जो भी टैग होगा ये सारी टैग को रिमूव कर देगा और वाइट स्पेस को ये हाइफन में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, बोल्ड के लिए हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे बी। अब मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पे हेलो हाइफन वर्ल्ड लिखा हुआ है और स्मॉल केस में। इसका एग्जाम्पल के रूप में वर्डप्रेस जब आपका पेज पोस्ट क्रिएट करता है तो आप स्लग करने के लिए यूज करता है। जैसे आप लिखोगे टाइटल, उसके नीचे जब स्लग क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पोस्ट में, ये देखो हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है। इसी तरह से कोई मैं एक और ऐड करके दिखाता हूँ। दिवाकर एकेडमी, और मैं जैसे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि इसका स्लग स्मॉल में क्रिएट होगा और स्पेस को हाइफन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर तो ये यही फंक्शन वहाँ पे यूज करते हैं, ये सैनिटाइज टाइटल का। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और एक और फंक्शन है जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, अगर आपको सैनिटाइज की इसका भी आप यूज कर सकते हो। सैनिटाइजेशन में लिख देता हूँ ABCDE और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ। और इसको सेव करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अनडिफाइंड फंक्शन लिख रहा है, एक बार चेक करते हैं। गलत स्पेलिंग लिख रखा है। सेव। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पेशल कैरेक्टर जो भी था उसे रिमूव कर दिया और ये कैपिटल में था स्मॉल कर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी आपको सैनिटाइज इनपुट फील्ड के बारे में देखना है तो आप यहाँ से इस फंक्शन को देख सकते हैं। जो जो यूजफुल था मैंने उसको आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।